इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं गणित प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक इसमें प्रश्न दिया गया है। सभी प्रश्नों को देखेंगे। चलिए कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का अभ्यास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि द्विपदों को गुणा कीजिए। यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 2x + 5 और 4x - 3 और इसको गुणा करना है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न को उतार लेते हैं कि 2x और +5 और इसके बाद यहाँ पे गुणा का साइन लगा देंगे और इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 4x और -3। इसके बाद इसको गुणा करना है। तो चलिए देखिए 2 में 4 का गुणा कर देंगे तो 2 चौका 8 होता है। इसके बाद x में x से गुणा कर देंगे तो x² हो जाएगा। इसके बाद प्लस ले माइनस में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा और इसके बाद 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 तिहाई 6 होता है। इसके बाद x का x उसी तरीके से उतार देंगे। इसके बाद इस तरीके से गुणा कर देंगे, 5 का 20 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 20x रख देंगे और प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 5 में 3 से गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई 15 होता है। इसके बाद आगे देखिए 8x² को उसी तरीके से उतार देंगे और 20x में से 6x को घटा देंगे तो हो जाएगा 14x और इसके बाद यहाँ पे -15 है तो -15 का 15 उतार देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है y - 8 और 3y - 4। तो इसको गुणा करना है। तो देखिए y - 8 का 8 उसी तरीके से उतार देंगे और गुणा का साइन लगा देंगे और इसके बाद 3y और -4 रख देंगे। इसके बाद आगे देखिए y में 3y से गुणा कर देंगे तो 3y² हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। y में 4 से गुणा कर देंगे तो 4y हो जाएगा। इसके बाद माइनस से प्लस में गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा और 8 में 3 से गुणा कर देंगे तो अतिलिका 24 होता है और y का y उतार देंगे। इसके बाद माइनस माइनस गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और 8 का पहाड़ा 4 बेर तो 8 चौका 32 होता है। इसके बाद आगे देखिए 3y² माइनस 24y और -4y हो जाएगा -28y और प्लस यहाँ पे 32 है तो 32 का 32 उतार देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 2.5L - 0.5M इंटू 2.5L + 0.5M में गुणा करना है। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है, यहाँ पे लिख देते हैं a + b इंटू a - b। तो a - b इंटू a + b बराबर होता है a² - b²। तो यहाँ पे देखिए a - b और इंटू a + b, यह a का काम कर रहा है और यह b का। उसी तरीके से इतना को हम a माने हैं और इतना को b और यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे देखिए प्लस है तो क्या होता है a² होता है। तो a इतना का काम कर रहा है तो 2.5L तो स्क्वायर कर देंगे इसका माइनस, सूत्र में माइनस है। इसके बाद b² b का काम देखिए 0.5M और इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिए 25 इसको 2.5 का स्क्वायर करना है तो हम इसको 25 मान लेते हैं। तो 25 का पर कितना होता है 625। तो देखिए एक अंक के बाद दशमलव इसमें है, यहाँ पे समझिए 2.5 में 2.5 का गुणा करेंगे तो एक अंक के बाद इसमें और एक अंक के बाद इसमें, तो कह सकते हैं पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा और L का स्क्वायर कर देंगे माइनस 0.5 कह सकते हैं, 5 का बर करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा और इसके बाद M का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा M²। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है a + 3b और x + 5 में गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए a + 3b में गुणा कर देते हैं x + 5 का, तो यहाँ पे x + 5 रख देंगे। इसके बाद देखिए a में x ले गुणा कर देंगे तो a x हो जाएगा प्लस a में 5 से गुणा करेंगे
तो 5a हो जाएगा और प्लस 3b में x से गुणा कर देंगे तो 3b x हो जाएगा और प्लस 3b में 5 से गुणा कर देंगे तो 3 5 15 हो जाएगा और यहाँ पर b है तो b का भी उतार देंगे। इसके बाद देखिए यह ax है, यह 5a है और यह 3bx है और यह b है। यह सभी जात जो है यह अलग अलग है, ना ही इसको हम लोग जोड़ सकते हैं और ना ही इसको घटा सकते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न दिया गया है 2pq प्लस 3q स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले इसको उतार लेते, 3q स्क्वायर प्लस 2pq में गुणा कर देते हैं 3pq माइनस 2q स्क्वायर का। इसके बाद आगे देखिए इतना में इतना से गुणा कर देंगे तो 2 तिहाई 6 होता है और p में p से गुणा कर देंगे तो p स्क्वायर हो जाएगा, q में q से गुणा कर देंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा, तो q स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस से माइनस में गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा और 2 दूना का 4, p है तो p का p रख देते हैं और q के पावर 1 और q के पावर 2 तो हो जाएगा q के पावर 3। इसके बाद प्लस ले प्लस में गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 तिहाई 9 होता है और इसके बाद p है तो p रख देंगे, q के पावर 2 है और q के पावर 1 तो कह सकते हैं q के पावर 3। इसके बाद प्लस से माइनस में गुणा कर देंगे माइनस हो जाएगा और 2 तिहाई 6 होता है। इसके बाद q के पावर 2 है और q के पावर 2 तो कह सकते हैं q के पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए यह p स्क्वायर q स्क्वायर है, तो यहाँ भी देखिए p और q के पावर 3 यह अलग है क्योंकि यहाँ पे p स्क्वायर है तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देखिए q के पावर 3 और यहाँ पे देखिए p q के पावर 3 तो कह सकते हैं कि यह दोनों एक ही जात है। तो यहाँ पे देखिए 6p स्क्वायर q स्क्वायर, 9p q के पावर 3 में से 4p q के पावर 3 को घटा देंगे तो 9 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 5p q के पावर q और इसके बाद माइनस 6q के पावर 4 को उतार देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया गया है 3a बटे में 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, इसके बाद गुणा करना है 4a स्क्वायर माइनस 2 बटे में 3b स्क्वायर। यह बुक में यहाँ पे आपका चिन्ह नहीं दिया गया है तो यहाँ पे माइनस का साइन रख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखिए 3 बटे 4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, जो यहाँ पे 4 है इसको गुणा कर देंगे इसमें तो 4a स्क्वायर माइनस 4 दूना का 8 बटे में 3b स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए इतना में इतना से कर देंगे तो 3 चौका 12 और बटे में 4 है और a के पावर 2 और a के पावर 2 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा a के पावर 4। इसके बाद इतना में इतना से कर देंगे तो माइनस और प्लस माइनस होता है और 3 8 है 24 हो जाएगा और नीचे नीचे कर देंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। a स्क्वायर में b स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसमें करेंगे तो 3 चौका 12 होता है और a स्क्वायर में b स्क्वायर के कर देंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता है। इसके बाद 3 में 8 से गुणा कर देंगे तो 3 8 है 24 होता है और बटे में 3 है तो बटे में 3 का रख देंगे, b के पावर 2 और b के पावर 2 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा b के पावर 4। इसके बाद आगे देखिए इसको काट देते हैं 4 तिहाई 12 तो 3 a के पावर 4 माइनस 12 दूना का 24 तो 2a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3 8 है 24 होता है तो 8b के पावर 4। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे a के पावर 4 है तो 3a के पावर 4। इसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस 8b के पावर 4 तो इसको और इसको हमने उतार लिया है। तो देखिए यहाँ पे 12a स्क्वायर b स्क्वायर है और उसमें से 2a स्क्वायर b स्क्वायर को घटा देंगे तो कह सकते हैं हो जाएगा 10a स्क्वायर b स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को।
क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है गुणनफल ज्ञात कीजिए और इसके बाद 1 नंबर में दिया गया है और इसको गुणा ज्ञात करना है, गुणा करना है। तो देखिए 5 में 3 से कर देंगे तो 5 तिहाई 15 होता है और प्लस इसके बाद 5 में 1 से ले गुणा कर देंगे तो 5x हो जाएगा और इसके बाद माइनस ले प्लस में कर देंगे तो माइनस होता है और 2 तिहाई 6 हो जाएगा और x का x उतार देंगे। इसके बाद माइनस से प्लस में गुणा कर देंगे तो माइनस होता है और x में x ले गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए तो x स्क्वायर माइनस जो माइनस एक्स स्क्वायर है उसको पहले उतार देंगे और माइनस 6x में से 5 को x को घटा देंगे तो माइनस x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 15 है तो 15 का 15 उतार देंगे तो यहीं इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको भी गुणा कर देते हैं तो ए स्क्वायर में ए से कर देंगे तो ए के पावर 3 हो जाएगा और प्लस इसके बाद ए स्क्वायर में बी स्क्वायर से कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बी में ए से करेंगे तो ए बी हो जाएगा और प्लस का प्लस। इसके बाद आगे देखिए बी में बी स्क्वायर से कर देंगे तो बी के पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए ए क्यू है तो ए क्यू का ए क्यू उतार देंगे और प्लस बी क्यू है तो बी क्यू उतार देंगे और प्लस इसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो उसको उसी तरीके से उतार देंगे और प्लस ए बी है यहाँ पे तो ए बी का ए बी उतार देंगे तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है तो इसको गुणा कर देते हैं तो ए स्क्वायर में ए का गुणा कर देंगे तो ए के पावर क्यू हो जाएगा और प्लस इसके बाद ए स्क्वायर में बी स्क्वायर से कर देंगे तो कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर में गुणा कर देंगे तब इसके बाद प्लस बी में ए से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ए बी और प्लस बी और बी स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा बी के पावर 3। इसके बाद इसको सजा देंगे ए क्यू और प्लस इसके बाद यहाँ पे बी क्यू कर देंगे और प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर और प्लस इसके बाद ए बी है तो ए बी का ए बी रख देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसको भी गुणा कर देते हैं तो पी स्क्वायर में 2p से गुणा कर देंगे तो 2p के पावर q और इसके बाद प्लस हो जाएगा। इसके बाद प्लस ले प्लस में गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और इसके बाद पी स्क्वायर में q से कर देंगे तो पी स्क्वायर q हो जाएगा। इसके बाद माइनस और प्लस माइनस होता है q स्क्वायर में 2p से कर देंगे तो 2p q स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद माइनस में प्लस में गुणा कर देंगे तो माइनस होता है और इसके बाद q स्क्वायर में q से कर देंगे तो q के पावर 3 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए यह जात अलग है, यह भी अलग है, यह भी अलग है, सभी अलग अलग है तो उसको ना ही जोड़ सकते हैं और ना ही हम घटा सकते हैं तो वहीं उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है सरल कीजिए तो यहाँ पे दिया गया है गुणा तो गुणा कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस 25 को जोड़ देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर में सबसे पहले x का गुणा कर देंगे तो x के पावर q हो जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर में 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5x स्क्वायर। इसके बाद माइनस ले प्लस में गुणा कर देंगे तो माइनस होता है और 5 में x ले कर देंगे तो 5x होता है और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 5 25 होता है और इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस रख देंगे और 25 का 25 रख देंगे। इसके बाद आगे देखिए एक्स क्यू का एक्स क्यू और प्लस 5x स्क्वायर है तो इसको उसी तरीके से रख देंगे माइनस 5x का 5x रख देंगे और यहाँ पे देखिए माइनस 25 और प्लस 25 ये तो कट कर शून्य हो जाएगा तो इतना को छोड़ देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है इतना दोनों में गुणा कर कर और प्लस 5 को जोड़ देना है। तो आगे देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर और प्लस 5 में बी स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5b स्क्वायर और प्लस 5 में 3 से गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई 15 होता है। तो इसके बाद देखिए ए स्क्वायर को पहले कर देंगे तो 3a स्क्वायर को सजा देते हैं और प्लस 5b स्क्वायर को भी सजा देते हैं और प्लस आगे देखिए इसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर को सजा देते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस इसके बाद यहाँ पे 15 है
तो 15 का 15 रख देंगे तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न दिया गया है टी प्लस एस स्क्वायर में गुणा करना है टी स्क्वायर माइनस एस का। तो देखिए टी में टी स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा टी के पावर क्यू। इसके बाद माइनस टी में एस से गुणा कर देंगे तो टी एस हो जाएगा और प्लस है तो प्लस रख देंगे। इसके बाद एस स्क्वायर टी स्क्वायर करेंगे तो एस स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता है एस के पावर 2 और एक्स के पावर 1 तो गुणा कर देंगे तो एस के पावर 3 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न दिया गया है a प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। ये सभी को इतना को गुणा करना है प्लस गुणा करना है प्लस गुणा करना है। इसके बाद प्लस दिया गया तो जोड़ देना है। तो देखिए a में c से कर देंगे तो ए सी हो जाएगा और इसके बाद माइनस a में d से गुणा कर देंगे तो ए डी हो जाएगा प्लस b में c से गुणा कर देंगे तो बी सी हो जाएगा माइनस b में d से गुणा कर देंगे तो बी डी हो जाएगा। इसके बाद प्लस a में c से गुणा कर देंगे तो ए सी हो जाएगा और प्लस a में d से गुणा कर देंगे तो ए डी हो जाएगा। इसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है और b में c से कर देंगे तो बी सी हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस होता है b में d से गुणा कर देंगे तो बी डी हो जाएगा। इसके बाद 2 में इतना से कर देंगे तो 2 ए सी और प्लस 2 में बी डी से गुणा कर देंगे तो 2 बी डी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे एक ए सी है, इसके बाद एक ए सी यहाँ पे है और इसके बाद 2 ए सी। तो कह सकते हैं कि एक ए सी और एक ए सी, 2 ए सी और 2 ए सी, तो कह सकते हैं कि 4 ए सी। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस बी सी है और यहाँ पे माइनस बी सी है, इसको काट देंगे। इसके बाद देखिए माइनस 1 बी डी और माइनस 1 बी डी तो हो जाएगा माइनस 2 बी डी। तो यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे प्लस 2 बी डी है तो कट जाएगा क्योंकि माइनस 1 बी डी और माइनस 1 बी डी तो माइनस 2 बी डी, तो इसको काट देंगे और यहाँ पे प्लस 2 बी डी है तो ये तो शून्य हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे देखिए माइनस ए डी है और यहाँ पे प्लस ए डी है, तो कह सकते हैं कि सभी मान तो कट गया, मात्र इतना ही बचा 4ac, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया गया है इतना में गुणा करना है और प्लस इतना में गुणा कर कर जोड़ देना है। तो देखिए x में 2x से गुणा कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसके बाद x में y से गुणा कर देंगे तो xy हो जाएगा और प्लस इसके बाद इतना में गुणा कर देंगे तो 2xy हो जाएगा और प्लस y में y से गुणा कर देंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस का प्लस रख देंगे। इसके बाद देखिए x में x ले कर देंगे तो x स्क्वायर होता है और इसके बाद देखिए प्लस ले माइनस में कर देंगे तो माइनस होता है और x में y से कर देंगे तो xy हो जाएगा। इसके बाद प्लस ले प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2y में x ले कर देंगे तो 2xy होता है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2y में y से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर है और यहाँ पर 1x स्क्वायर, तो कह सकते हैं 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए माइनस 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर को घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस y स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2xy और 2xy, तो कह सकते हैं कि प्लस 4xy और यहाँ भी xy है और यहाँ भी, तो इसको माइनस और इसको दे देंगे प्लस, तो ये तो कट जाएगा। इसके बाद देखिए सभी मानों को उतार लिए हैं तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न दिया गया है तो देखिए x में x स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो x के पावर q हो जाएगा। इसके बाद प्लस में माइनस में गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। x में xy से कर देंगे तो x स्क्वायर y हो जाएगा और प्लस इसके बाद x में y स्क्वायर से कर देंगे तो xy स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद प्लस में प्लस से गुणा कर देंगे तो प्लस होता है और y में x स्क्वायर से कर देंगे तो x स्क्वायर y हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है,
एक्स का एक्स रख देंगे और वाई में वाई से गुणा कर देंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ले प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और वाई के पावर 1 और वाई के पावर 2 तो कह सकते हैं कि वाई के पावर 3 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए एक्स क्यू का एक्स क्यू उतार लेते हैं, और इसके बाद प्लस यहाँ पे वाई क्यू है तो इसको यहाँ पे उतार लेंगे वाई क्यू, और इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई माइनस में है, और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है तो इसको काट देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, तो कह सकते हैं इसको भी काट देंगे, और बच गया एक्स स्क्वायर को उतार लिए हैं, यहाँ पर वाई स्क्वायर को भी उतार लिए हैं, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न दिया गया है दशमलव वाला गुणा है। तो देखिए हम लोग इसको 15 मान लेते हैं, यह तो 1.5 है लेकिन 15 मानकर गुणा करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए 15x में मान लीजिए कि गुणा करते हैं तो 15 का वर्ग होता है 225, और x में x ले गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर होता है, और एक अंक के बाद इसमें है और एक अंक के बाद इसमें, तो कह सकते हैं पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद प्लस 1.5 को हम लोग 15 माने तो 15 में 4 से गुणा कर देंगे तो 15 चौका 60 होता है। x में y से गुणा कर देंगे तो x y होता है, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव हम लोग यहाँ पे रख देंगे, और प्लस इसके बाद देखिए 15 में 3 से गुणा कर लेते हैं तो 15 तिया 45 हो जाएगा। x है तो x का x उतार देंगे, एक अंक के बाद दशमलव तो अंक के बाद रखेंगे, 5 के बाद यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, तो 60 यहाँ पे रख देते हैं, और इसके बाद देखिए y में x ले गुणा करेंगे तो xy हो जाएगा, एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद हम लोग यहाँ पे दशमलव रख देंगे। इसके बाद देखिए प्लस 4y में माइनस 4y से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और चर्चा होगा 16y हो जाएगा, 16y स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, और 4y में 3 से कर देंगे तो 4 तिहाई 12y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4.5x और प्लस 12y अलग से दिया गया है, इसमें गुणा नहीं करना है। इसके बाद आगे देखिए एक्स स्क्वायर और है कहीं पे, इसमें चेक करिए तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे उतार देंगे 2.25 एक्स स्क्वायर। इसके बाद इसमें वाई स्क्वायर है कहीं, तो देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पे है तो -16y स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस 4.5x है, और यहाँ पर देखिए -4.5x है तो इसको हम लोग काट देंगे, और यहाँ पे देखिए 6.0xy है और यहाँ पे -6.0xy है, तो कह सकते हैं यह प्लस में है यह माइनस में है, यह भी कट जाएगा। इसके बाद यह -12y है और यहाँ पे +12y है तो यह भी कट जाएगा, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न दिया गया है a + b + c इंटू a + b - c, यही इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए a में a से गुणा कर देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a में b से गुणा कर देंगे तो a b हो जाएगा। इसके बाद प्लस से माइनस में गुणा कर देंगे तो माइनस होता है, और a में c से गुणा कर देंगे तो a c हो जाएगा। इसके बाद a का गुणा इतना तीनों में कर लिए हैं, अब करेंगे हम लोग b से, तो b में a से कर देंगे तो a b हो जाएगा, b में b से कर देंगे तो प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस से माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और b में c से कर देंगे तो b c हो जाएगा। अब c से पुनः इतना में करना है तो c में a से कर देंगे तो प्लस a c हो जाएगा, और प्लस इसके बाद c में अब b से करेंगे तो b c हो जाएगा, और माइनस c में c से गुणा कर देंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए तो सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर को सजा लेते हैं, तो a स्क्वायर को सजा कर आगे रख लेंगे, और इसके बाद a स्क्वायर को रख लिए हैं, तब देखिए b स्क्वायर को रखेंगे तो प्लस b स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस c स्क्वायर को यहाँ पे रख लेंगे। इसके बाद आगे देखिए यह माइनस ac है और यह प्लस ac है, इसको काट देंगे। इसके बाद यह देखिए यह माइनस bc है और कह सकते हैं यह प्लस bc है तो इसको काट देंगे, और यहाँ पे देखिए एक ab और एक ab तो कह सकते हैं 2ab। आगे देखिए इसको हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab तो प्लस 2ab, और माइनस c स्क्वायर को यहाँ पे रख देंगे, तो कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाएगा। या इसको और भी अलग तरीका से भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो हम लोग इतना दिया गया है यहाँ पे देखिए इतना, तो इतना के बराबर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर भी तो रख सकते हैं ना, इतना तो कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर का सी स्क्वायर रख देंगे, तो यह भी इसका आंसर हो सकता है। आप देखिए आपके बुक में कौन उत्तर दिया गया है, ये वाला दिया गया है या ए, कोई एक नोट कर लीजिए। इस तरीके से यह प्रश्नावली समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के साथ में।